हेलो स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शंस के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इवन ओड हम लोगों ने देख लिया, मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग देख चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस टाइप के फंक्शन, जिसके अंदर आ जाता है सबसे पहले हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ थोड़ा स्टेप जैसा होता है। क्लियर। तो हम इसको समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया तो हुआ है बट वो समझने लायक नहीं दिया हुआ। तो हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन एफ आर टू आर, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन आर बताई हुई है और कोडोमेन भी आर बता दिया। एफ एक्स इज इक्वल टू किस तरीके से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स। इसको हम पढ़ते हैं बॉक्स ऑफ एक्स। इसको हम क्या पढ़ते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स, ऐसा हम इसको रीड करते हैं। तो ये रीड करने का रीज़न है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। फिर आगे क्या बोलता है, इंटीजर नॉट एक्सीडिंग टू एक्स इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी हम सबसे बेटर ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब समझेंगे। अगर इसका मतलब हमें समझ में आ गया ना, तो ये फंक्शन हम लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नंबर लाइन के पास। तो नंबर लाइन हम लोगों की हेल्प करेगा इसको समझने में। तो यहाँ बीच में ले लेते हैं कहीं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यहाँ इन्फाइनाइट हो जाएगा आगे की तरफ कहीं, बिल्कुल आगे। और इसी तरीके से हम नेगेटिव में भी चले जाते हैं थोड़े, -1, -2, -3, -4। फर्स्ट टाइम हम इसको समझ रहे हैं इसलिए नंबर लाइन का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ से समझ में आ गया ना, तो फिर कभी भी इस फंक्शन के अंदर तुम कभी अटकोगे नहीं। ओके। अब देखो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ये वैल्यू अपने इस तरीके से देता है कुछ। ये जो बॉक्स है ये हमेशा इसके अंदर जो भी इनपुट जाता है उससे या तो ये छोटी वैल्यू देगा या फिर उसके बराबर वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर रख देते हैं खुद इंटीजर। खुद हम इसके अंदर क्या रख देते हैं, इंटीजर रख देते हैं। सपोज करो किसी ने बोला कि हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ जीरो मतलब बॉक्स जीरो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब हम बार बार एफ ऑफ जीरो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखने की जगह सिर्फ बॉक्स के अंदर वैल्यू रखेंगे और देखना चाहेंगे कि बाहर क्या आता है। तो अगर मैं इसके अंदर इंटीजर रखता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीजर। इसी तरीके से अगर बॉक्स के अंदर मैंने 1 रखा, कोई भी इंटीजर रख दो, वो ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 2 रखता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 2 ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा। मतलब अगर ये फंक्शन, ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर इंटीजर रख दो आप, जैसे -3 रख दिया मैंने, तो कुछ भी नहीं होगा इस -3 का, ये ऐसा कैसे ही बाहर आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर क्या रख दिया मैंने, -5 रख दिया, तो मुझे ये बॉक्स ऐसे के ऐसे ही -5 दे देगा। अब खेल शुरू होता है नॉन इंटीजर वैल्यू पे। तो जैसे कि सपोज करो हम लोगों को वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 1.7 की, एफ ऑफ 1.7। इसका मतलब हम बॉक्स के अंदर क्या रख चुके हैं, 1.7। अब 1.7 कहाँ है नंबर लाइन पे, वो हम लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पे कहीं 1 है और इधर कहीं 2 है, तो 1.7 यहाँ पे कहीं होगा, 1.7 यहाँ होगा। अब देखो हमें करना क्या है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर जगह पे होंगे तो वहाँ से लेफ़्ट साइड हमें देखना है। जैसे ही हमने लेफ़्ट साइड देखा तो हमें लेफ़्ट में बहुत सारे इंटीजर दिखाई देंगे, जिसमें हमें लोगों को सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 1। फिर उसके बाद छोटा है 0, फिर -1, -2, -3। मतलब 1.7 के लेफ़्ट में देखना है, और 1 जितने भी लेफ़्ट में जितने भी इंटीजर हैं नंबर लाइन पे, उन सभी इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर। अब सबसे बड़ा इंटीजर वही होता है जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है, तो वो कौन होगा, 1। तो इस तरीके से हम लोगों को इसका आंसर कितना मिलेगा, 1। बस यही अप्रोच रखनी है। जैसे सपोज करो एफ ऑफ 3.1 मैंने रखा, तो 3.1 कहाँ होगा, इधर होगा। अब इधर से अगर तुम लेफ्ट देखोगे तो पहला इंटीजर कौन है, खुद 3 है। तो इसलिए एफ ऑफ 3.1 मतलब बॉक्स के अंदर 3.1 रखने पर हम लोगों को वैल्यू मिलेगी 3। क्लियर। अब इसी तरीके से अभी पॉजिटिव वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो मैंने 5.5 रखा इसके अंदर, तो 5.5 लगभग 5 के आगे, जैसे मान लो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे कहीं 5.5 होगा। अब इसके लेफ्ट में अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहला इंटीजर मुझे 5 दिखाई देता है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो देखो 1.7 कितना दे रहा है, 1।
1.8 भी कितना देगा 1, 1.9 भी वैल्यू कितनी देगा 1, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी रख दो बाहर, कितना मिलेगा 1। 3.1 बाहर आंसर दे रहा है 3, 3.2, 3.3, 3.999 वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को 3। इसी तरीके से एफ ऑफ 5.5 भी हम लोगों को 5 दे रहा है। जैसे कि सपोज करो किसी ने बोला कि 4.999 ऐसी कुछ वैल्यू रखी, बिल्कुल 5 के पास है, बट हम लोग जानते हैं 5 तो नहीं है, तो 5 के कहीं यहाँ होगा। अब यहाँ से लेफ्ट साइड देखते थे, सबसे पहला इंटीजर हमें 4 दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। चलो अब हम नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। सपोज करो एफ -1.7 कुछ रखा हुआ है अंदर, या 7 तो हम लोग देख चुके ना, 8 रख देते हैं, -1.8। अब देखो ये यहाँ पे कहीं -1 है और -2 यहाँ पे है, तो -1.8 कहाँ होगा, तो -1.8 -2 के जस्ट राइट में होगा। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन है -2, तो आंसर आ जाएगा हमारा, जब बॉक्स के अंदर -1.8 रखते हैं तो बाहर वैल्यू निकल के कितनी आती है -2। इसी तरीके से एफ ऑफ -4.3 रखा हुआ है, तो देखो 4.3 मतलब -4.3, इसका मतलब -4 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे कहीं होगा। अब यहाँ के लेफ्ट में सबसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, जहाँ पे भी हम हैं वहाँ से लेफ्ट में हमें देखना है और सबसे बड़ा इंटीजर को लिख देना है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो बॉक्स के अंदर -4.3 अगर रखा हुआ है तो बाहर हम लोगों को कितना मिलेगा -5। इसी तरीके से एफ ऑफ 7.9 है, तो अगर सिर्फ 7.9 होता तो बाहर आंसर कितना मिलता 7। अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो नेक्स्ट जो है 7.9 का क्या मतलब है, इसका जो नेक्स्ट होगा लेफ्ट में इंटीजर वो कितना हो जाएगा -8। जैसे कि सपोज करो एफ ऑफ पाई रखा हुआ है, एफ ऑफ पाई मतलब वही 3.14, तो ये 3.14 हम लोगों को वैल्यू कितनी देगा 3। अब देखो इसके नाम पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फंक्शन तो ये है इसलिए इसका नाम दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट क्यों कह रहे हैं, तो देखो हम जब 1.7 पे थे तो हम लोगों ने देखा कि 1.7 यहाँ पे कोई लाइन है। अब 1.7 के लेफ्ट में बहुत सारे इंटीजर है, पर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा था 1, इसलिए हम लोगों ने आंसर 1 लिखा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट, मतलब जहाँ हम खड़े हैं वहाँ के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर जो क्या है दैट विल बी आवर आंसर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इंटीजर इसलिए क्योंकि ये आंसर अपना हमेशा क्या देगा इंटीजर। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो देखो अगर मैं इसके अंदर 0.1 रखता हूँ, 0.1 मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो जैसे कि सपोज करो अगर एफ ऑफ 0.1 की भी कोई तुमसे बात करता है तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 0.1 यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 0 इंटीजर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर इसलिए क्योंकि ये आंसर हमेशा इंटीजर देता है, और मान लो अगर नॉन इंटीजर इसके अंदर कोई इनपुट अगर हम लोग रख देते हैं तो ये आंसर अपना लेफ्ट हैंड साइड में सभी नंबर्स को देखेगा और सभी नंबर्स में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा आंसर। अब देखो जो डिफाइंड की हुई है डेफिनेशन, जैसे कि सपोज करो ऐसे हम लोग समझते हैं इसको, इसके बारे में कि सपोज करो बॉक्स से निकल के वैल्यू आ रही है 0, बॉक्स से वैल्यू निकल के आ रही है 0, तो बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, मतलब x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जिससे कि बॉक्स ऑफ x अपना वैल्यू क्या दे रहा है 0। तो देखो हम समझ सकते हैं कि जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन वापस बना देते हैं इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पर्टिकुलर। तो देखो यहाँ पे कहीं 0 है और यहाँ पे कहीं 1 है। अब देखो मैं 0 रखता हूँ तो मुझे 0 मिलता है, मैं 0.1 रखता हूँ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.999 तक मैं रखता हूँ तो वैल्यू मुझे क्या मिलती है 0 मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर बॉक्स हम लोगों को वैल्यू 0 दे रहा है तो x जो है वो 0 से 1 के बीच में कहीं होगा। अच्छा 0 कब दे सकता है, जब वो खुद 0 भी हो, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो बाहर 0 आएगा, और 1 तक 1 नहीं लेना है, अगर हम लोगों ने 1 ले लिया तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा बाहर 1। इसी तरीके से अगर सपोज करो बॉक्स हमें दे रहा है 1, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x की वैल्यू होगी 1 से 2 के बीच में, देखो 2 तक। अगर मैं बॉक्स के अंदर 1 रखता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, 1.1 रखता हूँ तो भी 1 मिलेगा, 1.2 रखने पे भी 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9999 सब रखने पर लेफ्ट में देखने पर मुझे एक ही इंटीजर दिखाई दे रहा है और वो 1 है। तो जब भी बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 1 दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक रहा होगा 1 से 2।
अब बस यही कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो इस कंसेप्ट को समझ के हम लोग एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स। अब हम इसको थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन को हम प्लस एक्स और माइनस एक्स लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखो हम लोग इसको किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये बॉक्स अपनी वैल्यू 0 कब देगा, जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो। अभी अभी हम लोगों ने देखा 0 से 1 के बीच में अगर बॉक्स है तो ये अपनी वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। अच्छा ये 1 कब दे देगा, तो ये 1 देगा अगर बॉक्स के अंदर हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.999 तक रख देते हैं। अगर बॉक्स के अंदर 1 भी रखते हैं तो भी बाहर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो 1 से 2 के बीच में हमें ये वैल्यू कितनी देगा, 1। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और x क्या क्या हो सकता है उस केस में ये होगा। अच्छा ये 2 हमें कब देगा, जब ये 2 से 3 के बीच में हो। अच्छा ये 4 हम लोगों को कब देगा, जब ये 4 से 5 के बीच में हो। ओके। अच्छा ये -1 हम लोगों को कब देगा, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 0 से छोटी हो। राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं लिखना है, क्योंकि अगर मैंने बॉक्स के अंदर 0 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 0, फिर -1 नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये -2 हम लोगों को कब देता है, तो ये -2 से अगर -1 तक की वैल्यू है तो ये हमें -2 देगा। अगर हम लोगों को ये बातें समझ में आ रही है तो हम देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और 1 से 2 के बीच में भी ये कांस्टेंट है, मतलब 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.9, कुछ भी रख दो, आंसर ये हमें क्या दे रहा है, 1। तो मतलब ये छोटे इंटरवल मतलब जैसे 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए, तो इस तरीके से ये क्या बिहेव कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन की तरह। तो इस तरीके से ये आगे और डिफाइन हो सकता है, और इसी तरीके से पीछे से भी ये डिफाइन हो सकता है। अब हम लोग मूव करेंगे इसके ग्राफ की तरफ। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए क्या बना लेते हैं, एक्स एक्सिस। इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं वाई एक्सिस, दैट इज़ वाई एक्सिस। अब हम लोग ग्राफ पे जाना चाहते हैं, तो ग्राफ पे जाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे नंबरिंग कर देते हैं, और इसी तरीके से हम लोग कहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग कर देते हैं। तो देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये तो ओरिजिन है 0, 0, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं हम 1 है। इसी तरीके से इधर मान लेते हैं हम 2 है। क्लियर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, -1, -2, ये अंदाज से ले रहे हैं हम लोग नंबरिंग, -3, -4। अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल होता तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों को पता लग जाता है कैसे ग्राफ बनाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, क्या क्या, 1, 2, 3, 4, आई थिंक इनफ है। इसी तरीके से हम नीचे पॉइंट ले लेते हैं कुछ, -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो हम अगर इसकी टेबल बनाना चाहें तो अगर मैं, जैसे कि हम किसका फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। तो अगर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मैं 0 रखता हूँ तो मुझे 0 मिलता है, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो 0,0 हो गई सही। चलो अब इसके अंदर बॉक्स के अंदर 0 से वैल्यू बढ़ाते चलो। जैसे कि सपोज करो ये यही देख लेते हैं, हम ऊपर जो हम लोगों ने लिखा 0 से वैल्यू बढ़ाए, मतलब 0 रखने पे भी हमें 0 मिल रहा है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.99 तक हम लोगों को सिर्फ वैल्यू 0 मिलेगी। इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ग्राफ ऊपर अगर जाएगा ही नहीं तो ग्राफ कहाँ रहेगा, बस इतने से ही पोर्शन पर रहेगा। बट जैसे ही हम 1 पे पहुँचेंगे, ओहो एक्स एक्सिस गायब हो गई हमारी, वापस से बना लेते हैं एक्स एक्सिस को। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है एक्स एक्सिस, इस तरीके से कुछ है, ये एक्स एक्सिस थी हमारी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग अगर 0 देखें तो 0 पॉइंट तो है, क्योंकि x इजिकल टू 0 पे हमें y इजिकल टू की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। पर 0 से जैसे हम बढ़ रहे हैं 1 तक, तो हम लोगों को का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा मतलब वहीं रह रहा है, वहीं रह रहा है, मतलब यहीं पर ही एक लाइन आएगी। बट जैसे ही f ऑफ 1 होता है तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो यहाँ से f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि f ऑफ 1 इजिकल टू हम लोगों को कितना मिल रहा है, f ऑफ 1 मतलब बॉक्स 1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो वो 0 नहीं रहेगा, ऊपर पहुँच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1 के आगे 1.1, 1.2 कुछ भी वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 ही मिलेगी। इसलिए ये कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। बट जैसे ही 2 आएगा तो वहाँ पे ये होल हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि 2 रखते ही ये जंप कर देगा ये वैल्यू, और हम लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा 2 के सामने। इसी तरीके से अगर मैं 2.1 2.3 रखता जाता हूँ तो जैसे ही 3 तक पहुँचेंगे तो 3 पे ये जंप कर देगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा। अब वैसे ही हम लोगों को करना है 3.1 रखना है, जैसे ही 4 तक पहुँच जाएगा तो ये 4 से क्या हो जाएगा, वापस से होल हो जाएगा। अब जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाया वैसा का वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में भी ग्राफ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो -1 रखने पर हम लोगों को वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, पर -1 से जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे -1 मिलेगा हमें, बट जैसे ही 0 पे टच होंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा होल, और ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, डॉट इस तरीके से। और यही सेम प्रोसेस कहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। -2 पे हम लोगों को ये वैल्यू -2 देगा, पर -2 से जैसे राइट हैंड साइड जाएंगे हम लोग तो हम लोगों को सिर्फ क्या मिलेगी, -2 ही वैल्यू मिलेगी। पर जैसे ही हम लोग -1 पे पहुँच रहे हैं, x इजिकल टू -1 पे, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं रह रहा है, वो पॉइंट कहाँ पहुँच जा रहा है, ऊपर। सिमिलरली हम लोग बना सकते हैं -3 पे पॉइंट यहीं पे रहेगा, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। तो देख पा रहे हो तुम लोग ब्लू कलर की जो है स्टेप्स हैं। तो ये फंक्शन लेफ्ट साइड में भी नीचे की तरफ जाता रहेगा और राइट हैंड साइड में भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ये कंटिन्यू ग्राफ बनेगा। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स के डोमेन की, तो हम एक्स की कुछ भी वैल्यू रख पा रहे हैं, कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, हमें मिल रहा है इंटीजर। तो कुछ भी रख पा रहे हैं मतलब एज ए इनपुट क्या है, आर, और आंसर सिर्फ हम लोगों को क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी, इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो रेंज होनी चाहिए इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो रेंज होगा z। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज कितनी होती है, z। मतलब कुछ भी इनपुट रखने पे ये आउटपुट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, इंटीजर। अब देखो हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी ने बोला फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन है उसकी हम लोगों को डोमेन बतानी है, और फंक्शन इस तरीके का कुछ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स के अंदर x लिखा हुआ है। अब देखो डोमेन के हम लोगों ने रूल्स देखें। डोमेन के अंदर डिवाइड में जो भी लिखा हो, डोमेन के अंदर डिवाइड में अगर कुछ लिखा हुआ हो तो वो डिवाइड वाला जो पोर्शन है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर डोमेन, तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, जो ये बॉक्स है ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉक्स अपनी वैल्यू 0 कब देगा, देखो अभी अभी हम लोगों ने फंक्शन के अंदर देखा कि ये 0 दे रहा है 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक नहीं होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए। x शुड नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस 0 से 1। तो 0 से 1 अगर हम इंटरवल हटा देंगे तो ये हम लोगों के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो है वो क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। समझ पा रहे हो इस बात को। अब देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये है। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कुछ कुछ लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब तुम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस पाई स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर। अब इस माइनस को प्लस मत कर देना कि स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि देखो अगर ऐसा लिखा होता तो हम क्या करते प्लस स्क्वायर, पर वो ऑलरेडी माइनस बाहर है तो ये क्या रहेगा, माइनस पाई स्क्वायर ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। अच्छा, बाहर क्या लिखा हुआ है, एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, बट कब हम बॉक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, और लिखा हुआ होता है जनरली जेई में, वेयर दिस बॉक्स रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोगों को उसको कंसिडर करना है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब देखो हम जानते हैं, हम इतनी तो बात जानते हैं कि पाई लगभग लगभग कितना होता है, 3.14। तो क्यों ना हम पाई स्क्वायर निकाल लें। तो पाई स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर लगभग लगभग आई थिंक 9.8 और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हम पाई स्क्वायर तक पहुंच गए। तो हम इस तरीके से एफ ऑफ एक्स अब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पाई स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हम लोगों को, कॉस बॉक्स के अंदर पाई स्क्वायर मतलब 9.8 इंटू एक्स बाहर, और प्लस करके क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर हम पता लगा चुके हैं 9.8 है,
और बाहर क्या लिखा हुआ है x। अब हम लोगों को क्या करना है, बस बॉक्स के बारे में पता ही हम लोगों को कि भाई एफ ऑफ एक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे, कॉस बॉक्स के अंदर 9.8 है तो वो हो क्या जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस इसी तरीके से माइनस 9.8 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा कॉस। अब 9.8 अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो उसके लेफ्ट में होता है -10 तो ये हो जाएगा -10x क्योंकि कॉस का माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने देखा हुआ है और हम भी देखेंगे आगे जाके। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 9x प्लस कॉस 10x। तो हम लोगों को फाइनली fx मिल चुका है। तो fx क्या हुआ कॉस 9x प्लस कॉस 10x। क्लियर। तो अब ये 1/1 पूछ रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है एफ ऑफ π/4 इजिकल टू, ये बता रहा है कि 2 होगा। तो एफ ऑफ π/4 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ π/4 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस 9 π/4 प्लस कॉस 10 इंटू π/4 क्योंकि हम लोगों को x की जगह क्या रखना है π/4 रखना है। ओके, तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ASTC रूल यूज़ होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अगर तुम लोगों ने बोर्ड में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा तो तुम समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो cos 9 π/4 की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो cos 9 π/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 12 माइनस हम लोग इसको लिख सकते हैं 3, 12 पाई माइनस 3 पाई अगर मैं लिखता हूँ तो ये इस तरीके से 9 π/4 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस, और ये तो सिंपली सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं या फिर इसको भी ऐसा करते हैं 12 - 2 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस 12 पाई 10 पाई है ना ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई/4। इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है। तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा कॉस 12। अब देखो अब हम लोग अलग अलग कर देंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 3 पाई माइनस और 3 पाई/4, ये कितना हो जाएगा 3 पाई/4। इसकी जगह हम लोग 8 + 1 कर देते तो ज़्यादा सही रहता है ना। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसके अंदर, ये जो हम लोगों ने लिखा ना 12 - 8, इसकी जगह हम 8 + 1 कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे कर देते हैं 8 + 2, 12 माइनस ये करेंगे तो भी चलेगा ताकि हम लोगों का जो है एंगल जो है वो एक्यूट आ जाए। एक्यूट आ जाएगा तो हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 9 पाई को 8 पाई प्लस पाई। इसी तरीके से हम 10 पाई को क्या लिख सकते हैं 8 पाई प्लस 2 पाई। क्लियर। अब देखो नीचे भी हम लोगों को करेक्ट कर देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 8 पाई प्लस, अब ये जब 4 ऊपर डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस π/4 प्लस इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस देखो 5 π/2 था एक्चुअली, ये कितना था 10 π/4 मतलब 5 π/2। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 π/4, 2 π/4 का मतलब ये कितना हो जाएगा π/2। क्लियर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। cos पाई प्लस थीटा मतलब 4th क्वाड्रेंट, मतलब 2 पाई तो कहाँ होता है यहाँ पे होता है, तो 2 पाई प्लस कर रहे हैं इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा cos π/4। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से 2 पाई प्लस π/2, तो 2 पाई प्लस π/2 मतलब हम यहाँ हैं और cos यहाँ जब हम होते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0, cos 90। इसी तरीके से cos 270 ये सब वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 1/√2। तो क्या ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब हम चलेंगे एफ ऑफ माइनस पाई के पास। अब नेक्स्ट क्या है बी ऑप्शन, एफ ऑफ माइनस पाई की वैल्यू कुछ दी हुई है। तो एफ ऑफ माइनस पाई हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा कॉस -9 पाई प्लस कॉस -10 पाई। हम एक्स की जगह क्या रख रहे हैं माइनस पाई रख रहे हैं। अब देखो माइनस तो प्लस हो जाता है। अब कॉस इवन पाई तो होता है 1 और कॉस ओड पाई कितना हो जाता है -1। तो ये हमें देगा -1 प्लस कॉस इवन पाई होता है 1, तो ये वैल्यू आ रही है 0। तो एफ ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो क्या ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ पाई भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ पाई निकालते हैं चलो। तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस
9 पाई, बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि कॉस का माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसी तरीके से कॉस ये क्या है 10 पाई, तो कॉस 9 पाई की वैल्यू तो कितनी रहेगी -1 और कॉस 10 पाई की रहेगी 1, तो ये आ जाएगा 0, जो कि ऑप्शन में के अकॉर्डिंग तो 1 दिया हुआ है, तो ये भी सही नहीं हुआ। अब लास्ट फाइनल है एफ ऑफ पाई बाई 2, तो कोई और तो आंसर हो नहीं रहा है, तो यही आंसर सही होना चाहिए, बट फिर भी हम लोग चेक करेंगे। तो लास्ट क्या है एफ ऑफ पाई बाई 2, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कॉस 9 इंटू पाई बाई 2 प्लस कॉस 10 इंटू पाई बाई 2, 10 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा, 10 इंटू पाई बाई 2। ओके, तो कॉस ओड पाई कितना होता है -1, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, और 9 पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस -1, तो ये मिलेगा हमें -1। तो क्या लास्ट ऑप्शन के अंदर -1 वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन और सीलिंग फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इवन आज की जो डीपीपी में जो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें हो सकता है डाउट हो, तो वो कल के सेशन में उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, सबका नहीं बट कुछ।